तो मैंने अपने केज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब भाई इनको थोड़ा देर धूप में रखने का, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सर्दियों के मौसम में आप भी अपने बर्ड्स को थोड़ी देर के लिए धूप में रखिए। तो मैंने अभी इन सभी को धूप में रखा है। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो मैंने इनका नीचे जो ट्रे है उसको सबसे पहले धो के साफ़ करके इसको लगा दिया है, जिससे केज और ज़्यादा गंदा ना हो। और इनके देखिए उसके ऊपर मैंने दोनों घर को भी रख दिया है सुखाने के लिए। तो अभी बारी इन सबको असेंबल करने का, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो मेरा ये दोनों घर है ये अभी तक सूखे नहीं है। तो लेकिन फिर भी मुझे इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इनको नहीं लगाया तो रात में इनको सबको दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ भी हो चुका है ये दोनों घर। तभी मुझे आइडिया है, तो मेरे पास था हेयर ड्रायर। तो मैंने इसको बाहर निकाला, अच्छे तरीके से इन दोनों घर को मैंने सुखा लिया। तो सुखाने के बाद मैं इन दोनों घर को असेंबल करने वाला हूँ। तो जब भी इन दोनों घर को सुखा रहा था तभी मेरा ध्यान गया इस वाले घर के अंदर। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वाले घर के अंदर क्या है। तो इसके अंदर एक कीड़ा रेंग रहा है। तो इसी वजह से मैं हमेशा इन दोनों घर को साफ़ रखता हूँ, जिससे कि मेरे बर्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी आप लोगों को कहूँगा, तो हमेशा आपको बर्ड केज को हाइजीन मेंटेन करना और बर्ड केज को हमेशा साफ़ सुथरा रखना और उनके घर को भी साफ़ सुथरा रखना। इससे आपके बर्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे ये दोनों घर अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो एक और बात है, मेरे पास जो एक्स्ट्रा घर था तो मैं उसको भी अपने केज के अंदर लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इनको अच्छी तरीके से स्पेस मिल जाए और ठंडों में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से मैं आज इन तीनों घर को भी असेंबल करने वाला हूँ। तो मैं नेस्टिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ बिचौली को। तो मैं इसको अच्छे तरह से काट के अपने तीनों घर के अंदर डाल दूँगा। तो मेरा इन दोनों घर का काम कंप्लीट हो चुका था। तो तभी मेरा ध्यान गया बाहर की तरफ। तो ये दोनों आ गए हैं। तो इन दोनों को मैं हमेशा खाने के डालता हूँ, तो ये हमेशा आ जाते हैं इस टाइम पे। तो मैंने इन दोनों को भी खाने के डाल दिया था। डालने के बाद मैंने अपना तीसरे घर का काम कंप्लीट कर लिया और तीसरे घर का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इन तीनों घर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बारी इन दोनों मतलब इन तीनों घर को मेरे केज में असेंबल करने का। तो ये देखिए ये बदमाश क्या कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इस घर को असेंबल किया है और उसके बाद ये सभी के सभी इसी घर के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने इसका एंट्रेंस को बंद कर दिया, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इतना ज़्यादा इस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बाकी के घर को असेंबल करने नहीं दे रहे हैं। तो तभी मुझे एक आइडिया आया। तो केज के दूसरे साइड को मैंने इनको खाने को डाल दिया और सभी के सभी जैसे खाने को टूट पड़े। तो मैंने सबसे पहले दूसरे घर को असेंबल किया, उसके बाद मैंने तीसरे घर को भी असेंबल कर लिया है। तो मैंने इस केज के अंदर बाकी के स्टिक को भी लगा दिया है। तो अभी इस केज का 80% काम पूरा हो गया है। तो बाकी 20% काम ये रहा। तो अभी इस केज के अंदर ये एक स्टिक लगाना बाकी है, ये मेरा मनी प्लांट लगाना बाकी है और इनका जो खाने का पॉट है उनको भी असेंबल करना बाकी है। तो मैं इस केज को उसकी जगह टांग के उसके बाद ही मैं इन सबको असेंबल करूँगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा केज का पूरा फाइनल सेटअप। तो मैंने इसमें छोटा मोटा चेंजेस किया हुआ है। तो ये सेटअप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, और आपके पास कौन से बर्ड है वो भी मुझे कमेंट पे ज़रूर से बता के जाना। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख ले